नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है या आप सभी लोग यह नोटिफिकेशन देख ही चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा यह आदेश जारी किया गया लोक शिक्षण संचालनालय DPI इंद्रावती भवन नवा रायपुर को कि बीएड अभ्यर्थियों को की ज्वाइनिंग जो नौकरी है उनको निरस्त करके DLED अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, उनको आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सहायक शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या आपको तैयार रखना, पूरी जानकारी A to Z मैं एक वीडियो बना चुका हूं 2 वीक पहले। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा देख सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात यह है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग कैसे होगा। हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फैसले और अवमानना याचिका पर निर्देश के बाद जारी हुआ आदेश देख सकते हैं। DLED वालों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। 45 दिनों में पूरी करनी थी प्रक्रिया, 273 दिन बाद आ रहा है आदेश। प्राइमरी स्कूलों में DED वालों की नियुक्ति का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने 2 अप्रैल 2024 को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद अवमानना याचिका लगाई गई। इस पर भी 2 बार समय की मांग की गई। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किए। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने 2 अप्रैल 2024 को दिए गए फैसले में प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में BEd करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए गए थे। छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती और शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2019 में संशोधन की सूचना दी गई, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ BEd एवं DED अनिवार्य योग्यता रखी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें BEd और DED अभ्यर्थी शामिल हुए। DED करने वाले विकास सिंह, युवराज सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें बताया गया कि DED कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं BEd में उच्चतर कक्षा में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बताया गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिए गए निर्णय में कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए BEd करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसके लिए DED करने वाले को भी पात्र माना जाएगा। प्राइमरी क्लास में BEd करने वालों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि वे प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। इस प्रकार से ये हाई कोर्ट का निर्णय है और उसी की वजह से BEd अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को निरस्त किया जा रहा है। अब सरकार उनके लिए आगे क्या करती है अभी तो फ़िलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी भी अभ्यर्थियों को एक बार नौकरी देने के पश्चात उनको निकाला जाए, ये बहुत दुख की बात है। आप अपने ऊपर लेकर देख सकते हैं, यदि आप का ज्वाइनिंग हो जाता है DED अभ्यर्थी और आपको कहीं किसी वजह से, कुछ भी कारण की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया जाए या किसी भी व्यक्ति को, तो आप अपने ऊपर लेकर के देखेंगे तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो नियम है वो नियम का पालन तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी स्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन ये कतई दुख की बात है। संशोधन निरस्त करने की मांग की थी। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को दिया था फैसला। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती नियम 2019 में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी। ठीक है, इस प्रकार से कई जो है केस चले, उसके बाद जो है आखिरकार में DLED अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए जो है शिक्षा विभाग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब काउंसलिंग की बात आती है तो दोस्तों आपको बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया, ठीक है, काउंसलिंग आप सभी लोग एक बार जो है अपना जगह चुने थे। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, तो फिर पुनः जो है ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सरकार चेंज हो गया है, तो अब ये किस प्रकार से व्यवस्था करती है ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक बात है, तो जैसे पहले सरकार द्वारा किया गया है तो ऐसी काउंसलिंग की प्रक्रिया पुनः वैसी होगी। उसमें आपको जगह सेलेक्ट करना होगा अपनी प्राथमिकता के अनुसार। जो आप पहले काउंसलिंग
में भाग लिए थे, ठीक है, आप काउंसलिंग भाग लिए थे, लेकिन उस काउंसलिंग में ये हो सकता है कि नीचे वाले अभ्यर्थी जो डीएड अभ्यर्थी भी है, ऊपर में जितने जो डीएड अभ्यर्थी है वो आपकी जगह को ले लिए होंगे, तो फिर ये दिक्कत हो सकता है। इसलिए मेरे अनुसार से पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, आपको पुनः नए जगह सेलेक्ट करने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो आपके पहले जितने भी अभ्यर्थी का चयन हुआ है वो आप जो जगह सेलेक्ट किए थे उसमें वो ज्वाइनिंग किए होंगे, डीएड वाले ज्वाइनिंग किए होंगे, ठीक है, बीएड वाले तो निकल जाएंगे, लेकिन डीएड वाले ज्वाइनिंग किए होंगे, ठीक है, तो उसमें फिर जो है दिक्कत हो सकता है। इसलिए मेरे अनुसार जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया पुनः होगी। अब काउंसलिंग के लिए आपको अपना जगह सेलेक्ट करना है, आपको अपने नज़दीकी जहाँ से आप नज़दीक है उसमें आप कितना स्कूल सेलेक्ट करना है, तो आपको ज़्यादा स्कूल सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। आप 100-200 स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो उतने में आ ही जाएगा, क्योंकि जितना आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप जो सेलेक्ट करोगे वही ज़रूरी नहीं है कि आपके जो दूसरे अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट करें, है ना, ठीक है। तो आप जितना स्कूल सेलेक्ट करना चाहते हैं कर पाएंगे, ठीक है। पहले क्या था कि हम 1000 स्कूल सेलेक्ट करें, 500 स्कूल सेलेक्ट करें, ऐसा हो रहा था जब उस टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 1000-500 आप 1000 स्कूल सेलेक्ट किए रहेंगे, लेकिन एक ही स्कूल आप जो पहला प्राथमिकता दे रहेंगे वही भी मिल जाता है, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल आप सेलेक्ट किए हो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कैंडिडेट भी सेलेक्ट किए हो, ठीक है। तो इसलिए आप, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जो जगह चाह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी चाह रहा हो, ऐसा, ठीक है। तो हर एक चीज़ें जो है नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया से के लिए और कुछ निर्देश आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, कट ऑफ आएगा, तो उसके बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो आप इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि कुछ भी अपडेट आए आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतने, मिलते फिर से एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।